हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, आज हम सीखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5। जब हमने लास्ट में फॉर्मूला सीखी थी टर्म ढूंढने वाली, एन यानी कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसमें हम टर्म फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही ये आगे हमारा एक्सरसाइज नंबर है 5.2, एक्सरसाइज नंबर है 5.2, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। देख लो पहले क्वेश्चन, अच्छी तरीके से पढ़ना जरूरी है। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यहाँ पर जो एमसीक्यू दी गई हुई है, यानी कि हमें जो ऑप्शन दिया गया हुआ है उसमें से सही ऑप्शन चुनो और उसे वेरीफाई करके बताओ। चलो हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, पहला सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। 13 टर्म ऑफ द एपी, यानी 13 टर्म यानी तीसरी टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसी तीसरी टर्म, थर्ड टर्म ऑफ द एपी 10 इज, हमें 13 वाली टर्म पूछी गई है। कितनी टर्म पूछी गई? 30, यानी 30 वाली। हमारे फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, पर हमें कितनी पूछी गई है? 13 वाली। तो 13 टर्म इसमें से कौन सी होगी? 97, 77, -77 या -87। चार ऑप्शन है आपके पास, इसमें से एक को चूज करना है। कौन सी होगी हमें पूछा है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करें? पहले तो यहाँ पर दिया गया है 10, 7 और 4, ये सीक्वेंस यानी कि सीरीज दी गई हुई है एपी की। यहाँ से फर्स्ट टर्म को हमें डॉट 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 यानी कि हमें 13 वाली टर्म ढूंढनी है। 13 यानी ए 13 टर्म ढूंढनी है। 30 वाली 30वीं टर्म ढूंढनी है, यानी ए 13 ढूंढनी है। तो उसकी फॉर्मूला तो हमें मालूम है, ए प्लस 20 90 यानी 30 हो गई। ए प्लस 20 90 याद करो। ए 4 यानी ए प्लस 3d, ए 2 यानी ए प्लस डी, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए प्लस 2d, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। ऐसे 13 टर्म है तो ए प्लस 90 की भी हम कह सकते हैं ना। रेडी? चलो, इसमें 13 टर्म ढूंढने के लिए हमें 2 रिक्वायरमेंट रहेगी, 2 पोजीशन की, 2 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। फर्स्ट ए एंड सेकंड डी, फर्स्ट ए एंड सेकंड डी। सो फर्स्ट वी फाइंड द ए एंड देन वी फाइंड द डी। You know that very well. Here 10 is given, so first term is equal to 10. Ready? Understood? First term, तो हमें फर्स्ट टर्म ढूंढनी है। फर्स्ट टर्म यानी ए क्या रिप्रेजेंट कर रही है? यहाँ पर 10 दिख रही है आपको फर्स्ट टर्म। रेडी? चलो, नाउ और सेकंड डी, डी यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम डी बोलेंगे। ये हम कैसे फाइंड सकते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट को लेस कर देना है। a2 -7 यानी 7 -10, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट दो टर्म की साइन डिफरेंट है, यानी नेगेटिव होगा। 10 में से 7 चला जाएगा यानी -3 बचेगा। क्यों? बिग डिजिट की साइन है इसीलिए। आई बात समझ में? चलो, यहां हमें मिल गया d, d इज इक्वल टू मिला -3 और a इज इक्वल टू मिला 10, क्योंकि ये क्वेश्चन में सीरीज सीक्वेंस दी गई हुई है। अब हमारे को 13 टर्म ढूंढनी थी, तो हमारे पास कौन सी फॉर्मूला है? a प्लस 20 90, a प्लस 20 90, a क्या है हमारे पास? 10 प्लस एज इट इज 29 एज इट इज d, d की वैल्यू क्या है? -3, तो d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर। चलो, 10 एज इट इज 29 मल्टीप्लाई 3, दोनों के साथ बीच में किसका रिलेशन है? मल्टीप्लाई का। किसका रिलेशन है? ये दोनों में किसके रिलेशन थे? मल्टीप्लाई का, यानी 29 मल्टीप्लाई 3 यानी हो गया आपका 87। और ये नेगेटिव है इसलिए -87 रहेगा। ये बात समझ में? यहाँ 87 नेगेटिव है, 10 पॉजिटिव है, यानी दोनों की साइन ऑपोजिट है। ऑपोजिट है यानी कि हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। 87 में से 10 चला जाएगा तो 77, पर बिग डिजिट की साइन नेगेटिव इसलिए नेगेटिव। A13 हमें 13 की टर्म कितनी मिलेगी? -77। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन भी सेम एज इट इज है, उसमें भी कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है। ये समझो अच्छे तरीके से, ऐसा ही है सेकंड सॉल्यूशन। रेडी? चलो, आगे बात समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करके एक और बार देखो, यानी कि समझ में आ जाए। और भी नहीं समझ में तो दूसरा सम भी इसी तरीके से है, ये समझ लो। चलो, सेकंड सॉल्यूशन करवाता हूं। 11 टर्म ऑफ द एपी -3 -1 by 2 and 2 इज, हमें तीन टर्म यहां पर दी गई हुई है, -3 -1 by 2 और 2, अदरवाइज यहां दी गई हुई है 2। आई बात समझ में? आई बात समझ में? देख लेते हैं हम लोग। ये
AP is given, AP is -3 -1/2 2 अब तो डॉट 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 चलता जाएगा। हमें 11th टर्म ढूंढनी, कौन सी, यानी A11 ढूंढनी पड़ेगी। 11th टर्म यानी A11 हमें ढूंढनी है। और A11 की फॉर्मूला क्या है, A11 = A + 10D। अगर A11 ढूंढना है, 11th वाली टर्म ढूंढनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल A फाइंड करना पड़ेगा और सेकंड हमें D फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो A देख लेते हैं हम लोग पहले। A कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, A यानी फर्स्ट टर्म, सॉरी A यानी फर्स्ट टर्म यानी A = -3, देन डिस्टेंस यानी D यानी A2 - A1। A2 क्या है हमारे पास, -1/2, बीच में माइनस एज इट इज। A1 क्या है हमारे पास -3, ये -1/2 एज इट इज, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस। आगे बात समझ में, आगे अच्छी तरीके से बात समझ में। अब इसका क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम निकलेगा 2 2 यहाँ दी तो ऊपर नीचे कट हो जाएगा, इसलिए -1 2 यहाँ देना पड़ेगा, 2 3 जा 6, इसलिए हमारा एलसीएम निकला। दोनों डिफरेंट साइन है, क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन। 6 में 7 जाएगा तो 5 5/2। हमें यहाँ d कितना मिलता है, 5/2, सॉरी यहाँ पे d कितना मिलेगा, 5/2। चलो यहाँ d की वैल्यू और a की वैल्यू दोनों हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a = हमें क्या मिला था, -3 + 10 एज इट इज, d की वैल्यू है 5/2। 10 कहाँ आता है, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, -3 + 5 × 5 यानी 25। ऑपोजिट साइन है, क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। ऑपोजिट साइन है, क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। यहाँ 25 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, बोथ टर्म विल बी ऑपोजिट, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव। 25 में से 3 चला जाएगा तो 22, यानी A11 हमारी 11th वाली टर्म हो गई 22, पर नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव बिग डिजिट की साइन पॉजिटिव है। रेडी, यहाँ पर मिला हमें 22, तो यहाँ पर है हमारा सॉल्यूशन नंबर बी। तो हमने ये सोल्व कर लिया, ये हो गया, पूरा समझ में आ गया कैसे कर रहे हम लोग। रेडी, ये पीछे भी करवाया था इसलिए इसमें स्पीड में करवा रहा हूँ। इसी तरह से आगे सम थे इसलिए मैंने सॉल्यूशन स्पीड में करवाया। अब हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और उस टॉपिक को समझने के लिए इससे समझना जरूरी था। रेडी, चलो। हेलो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ये भी टेक्स्ट बुक में ही दिया गया हुआ है। रेडी, इन द फॉलोइंग एपीएस फाइंड द मिसिंग ऑफ द टर्म बॉक्सेस। अगर यहाँ पर बॉक्सेस दी गई हुए ऐसे, जो बॉक्स दी गई है उसमें टर्म फाइंड करनी है। क्या करनी है, मिसिंग टर्म जो है उसे हमें फाइंड करनी है। रेडी, चलो फर्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। हियर 2 आर गिवन, सेकंड टर्म, सेकंड बॉक्स है वो खाली है, यानी 6, यानी कि हमारी थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म इसे, सेकंड टर्म इसे, थर्ड टर्म यहाँ पर यानी यहाँ पर बीच में बॉक्स किया गया हुआ है, यानी कि हमारी सेकंड टर्म एब्सेंट है। हमें सेकंड टर्म ढूंढनी है। फर्स्ट टर्म हमें दी गई हुई है, तो क्वेश्चन 1 सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो हमें दी गई हुई, देख लो आप, फर्स्ट सोल्व करवा रहा हूँ। फर्स्ट टर्म यानी a यानी 2 दी गई हुई है, यानी अब हमें लास्ट में दी गई हुई हमारी सेकंड टर्म एब्सेंट है, वो हमें ढूंढनी है, यानी कि a2 ढूंढना है हमें। a1 यानी a, या तो दी गई हुई फर्स्ट टर्म, a2 ढूंढना है। a2 ढूंढने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a + d। a2 ढूंढने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a + d। पर यहाँ पर a2 ढूंढना है, तो a भी चाहिए और d भी चाहिए, a भी चाहिए और d दोनों चाहिए, यानी कि हमें a2 मिलेगी। और हमारे पास a है, d नहीं है, पर हमारे पास थर्ड टर्म है। देखो थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, a3 = 26, पर a3 क्या बनता है, a + 2d होता है ना। थर्ड टर्म यानी कि हम इसे इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इसे इस तरह हम लिख सकते हैं, a यानी हमारे पास क्या था 2, यहाँ वैल्यू d 2 a की सब्स्टिट्यूट करो तो यानी कि हमें मिल जाएगा a3 यानी हमारे पास 26। सेम टर्म से इंटरचेंज करना पॉसिबल होता है, आपको बना है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 2 है, 26 आल्सो कांस्टेंट टर्म, यानी जो सेम टर्म होती है उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल बनता है। यानी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 2 को यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि उसके पास पीछे जो है वेरिएबल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, वेरिएबल।
कांस्टेंट उसे कहा जाता है जिसके पीछे कोई वेरिएबल प्रेजेंट ना हो। आई बात समझ में? तो इसे कांस्टेंट कहा जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म दोनों सेम टर्म होती है, दो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 26 और 2, तो दोनों को साथ में मिला तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो बनता है वो हम कर रहेंगे। रेडी? 26 है पॉजिटिव है, 2 यहाँ पॉजिटिव, इधर चला आएगा 2, तो 26 माइनस 2 यानी 2d, 26 में से 2 जाएगा 24 इज इक्वल टू 2d। हम d को रिप्रेजेंट करेंगे, d को फाइंड करना है, d को वेरिएबल बनाओ, उस साइड गोस टू न्यूमरेटर, जो साथ में उसे डिनोमिनेटर लिखना है 12, d यानी 12 हमें मिल गया, यहाँ हमें मिल गया d और a हमारे पास दोनों है, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, a और 2 d की, a है 2 और d है हमारे पास 12 प्लस 2 यानी 14, यानी हमारी सेकेंड टर्म है जो यहाँ पर बॉक्स किया हुआ है उसका आंसर आएगा 12। अगली बात समझ में, सॉरी 14, हमें 14 मिला ना, तो उसका आंसर आएगा 14। आगे बात समझ में, आगे बात अच्छी तरीके से समझ में। रेडी? चलो हमने फर्स्ट सॉल्यूशन कर लिया, अब हम कर रहे हैं हमारा सेकंड सॉल्यूशन। रेडी? थोड़ा स्पीड में लग रहा होगा क्योंकि ये पीछे भी करवा दिया, इसमें थोड़ा सा पीछे जो सम हमने करवाया था लास्ट लेक्चर में सेम टू सेम थे, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूं। अब देख लो सेकंड सॉल्यूशन, यहाँ पर फर्स्ट टर्म ही नहीं है, ये बात समझ में आई? यहाँ फर्स्ट टर्म सेकंड सॉल्यूशन में नहीं है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म नहीं है, पर फोर्थ टर्म है, तो ऐसे चलता नहीं है। अगर हमें फर्स्ट टर्म ढूंढनी पड़ेगी, थर्ड टर्म ढूंढनी है तो ए और डी दोनों कंपलसरी चाहिए, और फर्स्ट टर्म ढूंढनी है तो ए कंपलसरी चाहिए। हमारे पास नहीं तो ए है नहीं तो डी है, हमारे पास टोटल 2 टर्म है, एक सेकेंड वाली और एक फोर्थ वाली। तो पहले तो हम सेकेंड टर्म है इसलिए हम a2 लिखेंगे, a2 क्या है हमारे पास 30। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a2 इज इक्वल टू क्या बनता है, a2 को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b लिख सकते हैं ना, a2 को हम a प्लस b लिख सकते हैं, यानी a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 30, तो a प्लस b इज इक्वल टू 30, ये हमें मिल गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैसे ही हमारे पास है फोर टर्म यानी a4 इज इक्वल टू हमारे पास कितनी है 3। चलो a4 है यानी यहाँ पर है 3, a4 है हमारे पास 3, चलो a4 है हमारे पास 3, तो a4 को हम किस तरह लिख सकते हैं, a4 इज इक्वल टू इसे लिख सकते हैं a प्लस 3d, ये फॉर्मूला है आपके पास, a4 लिखने की a प्लस 3d। चलो a4 3d लिखा, तो अब क्या करना है, a4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3 है, a4 यानी 3 है, a प्लस 3d। चलो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। how can we solve it? You know that very well, in the last chapter we studied about elimination method। इस दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करोगे तो आपको a और d मिल जाएगा। आपको तो a और d चाहिए ना, तो हम a और d कैसे फाइंड करें कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके सोल्व करोगे और बाद में फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में अप्लाई कर दोगे तो आपको फर्स्ट और थर्ड मिल जाएगी। कैसे करना तो लिखता हूं यहां पर, सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन 1 और सोल्व 2 सोल्व करो एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करते हैं हम लोग, देख लो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड क्या है से यूज करने, इक्वेशन 1 2 है, तो इक्वेशन 1 a plus d is equal to 13, इक्वेशन 2 a plus 3d is equal to 3। आई बात समझ में? आगे अच्छी तरीके से बात समझ में। चलो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करने का मीनिंग अब स्पीड में करवा रहा हूँ क्योंकि एलिमिनेशन मेथड तो पुरानी मेथड है हमारे हिसाब से, माइनस ये भी माइनस क्यों माइनस करना पड़ेगा ये आपको मालूम है, कट करने के लिए ये एक कट हो जाएगा, d कैसा है प्लस 3d कैसा है नेगेटिव, यहाँ पर 2d बचेगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, यानी दोनों का साइन डिफरेंट हो तो सब्ट्रैक्शन करना है। 3d में नेगेटिव था, d पॉजिटिव था, जो हमें नई साइन है वही याद रखनी है, आपको मालूम है। तो d नेगेटिव आएगा क्योंकि बिग डिजिट नेगेटिव है इसलिए 13 में से 3 चला जाएगा तो 10। d को वेरिएबल बनाओ, d फाइंड करना है, d को वेरिएबल बनाओ, अपोजिट साइड डिनोमिनेटर में जाएगा, साथ में 2 है पर नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव 2 5 10, यानी d हमें मिला -5, d हमें क्या मिला -5,
5। चलो हमें डी तो मिल गया, यहाँ पर डी हमें मिल गया, डी हमें मिला -5। डी हमें क्या मिला -5। रेडी रेडी स्टूडेंट, डी हमें क्या मिला -5। आप देख सकते हो डी हमें मिला -5। चलो क्योंकि 5 2 10 बनता है तो डी -5। चलो डी मिल गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में यूज करो या सेकंड में, आपका आंसर एज इट इज रहेगा। चलो इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हमारे पास, a plus b is equal to 13 is equal to, इसी तरफ लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट करो a और d की वैल्यू, सॉरी d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यानी कि हमें a मिल जाएगा, a इज इक्वल d की वैल्यू हमें मिली थी -5, तो यानी -5 यानी 13, ये -5 उधर चला जाएगा तो प्लस 13 प्लस 5 यानी 18, a यानी 18। चलो रेडी, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म मिल गई 18, यानी हमारी फर्स्ट टर्म, यानी a कहेंगे हम लोग, यहाँ मिले 18, यानी फर्स्ट टर्म हमारी होगी यहाँ पर 18। चलो अब हमें क्या ढूंढना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी a3 थर्ड टर्म ढूंढनी है। फॉर्मूला a प्लस 2d, फॉर्मूला a प्लस 2d, a है क्या हमारे पास 18 प्लस 2, d है हमारे पास 18, सॉरी d है हमारे पास -5, सॉरी रेडी। चलो 18 एज इट इज, 2 5 are 10 और नेगेटिव नेगेटिव 18 में से 10 चला जाएगा तो 8, a3 इज इक्वल टू 8। चलो हमें मिल गई a3 इज इक्वल टू 8। आई बात समझ में, आई बात समझ में, किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। रेडी, हो गया है हमारा सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर 8 मिला, रेडी, ऐसे ही इसके बाद का भी सोल्व कर सकते हैं, इसके बाद का भी सोल्व कर सकते हैं। चलो हम ये सोल्व करने की ट्राई करेंगे। रेडी, चलो चलो स्टूडेंट, अब ये सोल्व करने की हम ट्राई करेंगे, कैसे सोल्व करते हैं देख लेते हैं हम लोग। चलो ये 1 2 3 4, रेडी, 1 2 3 4 कंप्लीट। चलो ये 1 2 3 4 है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, देख लो यहाँ पर f5, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म एब्सेंट है। फर्स्ट टर्म यानी a 5, सेकेंड और थर्ड टर्म एब्सेंट है, यानी ढूंढनी पड़ेगी। उसको ढूंढने के लिए a और d कंपलसरी चाहिए, तो यहाँ पर a है हमारे पास, d नहीं है। यहाँ पर थर्ड टर्म देखो कुछ डिफरेंट दिख रही है, तो आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे, 9 1/2 है, तो हम छोटे थे तब ये क्या करते थे, 9 2 जा 18 प्लस 1 या 19/2। आगे बात समझ में नहीं आई, ये डिवाइडिंग्स को मल्टीप्लाई करना है, 9 2 जा 18 प्लस 1 यानी 90/2, ऐसे सोल्व करना है। यहाँ पर 19/2 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर थर्ड टर्म 1 2 3 4, फोर्थ टर्म 19/2 भी लिख सकता हूँ, अदरवाइज उसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में। चलो तो हमारे पास थर्ड टर्म भी है, थर्ड टर्म यानी a3, सॉरी फोर्थ टर्म है हमारे पास a4 यानी 19/2। रेडी, होगी बात समझ में आ गई। a4 यानी किस तरह लिख सकते हैं, a plus 3d, a plus 3d, a plus 3d। रेडी, आई बात समझ में। a क्या है हमारे पास 5 प्लस 3d, a4 क्या है हमारे पास, फोर्थ टर्म क्या है 19/2। रेडी, 19/2, यहाँ 2 डिवाइड में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में 19 2 5 प्लस 3d। रेडी, होगी बात समझ में। आगे बात समझ में कि नहीं समझ में आई। रेडी, चलो यहाँ क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो। अगर ये नहीं करना है, अगर ये नहीं करना है तो भी आप सॉल्यूशन कर सकते हो। देखो यहाँ कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 5 और 19/2, क्योंकि इसके बाद पीछे वेरिएबल नहीं है, यानी 5 पॉजिटिव यहाँ ले आओ तो नेगेटिव यानी 3d। रेडी, इन दोनों का एलसीएम निकालो, एलसीएम निकलेगा 2, तो एलसीएम निकाल जाता है, किसी के बीच में कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं होता तो 1 प्रेजेंट रहता है, 2 1 जा 2 यानी एलसीएम 2 निकला। यहाँ पर भी 2 देना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 यहाँ दो तो कट हो जाएगा, यानी 19 एज इट इज बचेगा, 2 यहाँ दो तो 10,
3d। आई बात समझ में? यहाँ से हमें 19 में से 10 जाएगा तो 9/2, यहाँ 3d। रेडी? यहाँ क्या है देख लो अच्छी तरीके से, यहाँ क्या है 2 डिवाइड में, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी 9 = 6d। हमें d ढूंढना है, d को वेरिएबल बनाओ, अपोजिट साइड और न्यूमरेटर साथ में उसे डिनोमिनेटर में, यानी इसको आपको इस तरह से कट करना आना चाहिए। 3 × 2, दोनों 3 3 जा 9, 3 2 6 लिख सकते हैं, 3 3 कट, यानी d = मिला हमें 3/2। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? चलो हमें d मिल गया। हमें तो क्या चाहिए था? हमें तो क्या चाहिए था भाई? सेकंड और थर्ड टर्म चाहिए ना, तो सेकंड हो गई a2 = a plus d। a क्या मिला हमें? a क्या मिला? a मिला 5 प्लस d = 3/2। चलो इसका एलसीएम निकलेगा 2, इसका एलसीएम निकलेगा 2, तो यहाँ देना पड़ेगा 2 5 10, 2 यहाँ दो ऊपर नीचे कट, 13/2। रेडी? हो गई बात समझ में? चलो अब हमें क्या करना है, थर्ड टर्म ढूंढनी है। a plus 2d यानी थर्ड टर्म, a यानी 5 प्लस 2d यानी 3/2, यहाँ 2 2 कट, 5 + 3 यानी 8, a3 यानी 8। रेडी? आगे बात समझ में? चलो अब यहाँ पर मिल गई सेकंड और थर्ड दोनों टर्म मिल गई, यहाँ पर 13/2 और 8। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से? देख लो, इसमें कुछ डाउट हो, नहीं समझ में आया तो बोल देना। रेडी? चलो गुड बाय एंड टेक केयर। यहाँ पर कंप्लीट हो गया है हमारा ये लेक्चर। अब हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर, पर उस लेक्चर में शुरू करने से पहले ये आपको सबको आना जरूरी है। ये 3 ही मैंने करवाए हैं, और भी टेक्स्ट बुक में दिए गए हुए हैं, वो आपको अपनी तरीके से सॉल्व करना है। रेडी? चलो गुड बाय एंड टेक केयर। रेडी? चलो।